इमेजिन कीजिए आज आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आपकी सैलरी क्रेडिट हुई। आप बहुत खुश हैं, लेकिन मंथ के एंड में बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो अकाउंट में बैलेंस होता है 1500 रुपए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सैलरी कम थी या मनी मैनेजमेंट गलत था? और यहीं से एक सिंपल रूल आता है, मनी मैनेजमेंट का 50-30 रूल। ये रूल कहता है कि आप अपनी मंथली इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 50% नीड्स के लिए, सेकंड पार्ट 30% वांट्स के लिए और 20% सेविंग और फ्यूचर के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सिर्फ बजटिंग का फॉर्मूला नहीं है, ये आपको अपने पैशन के साथ-साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाना भी सिखाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे मनी मैनेजमेंट का 50-30 रूल एग्ज़ैक्टली क्या है और हम जानेंगे कि 50,000 सैलरी, 1 लाख सैलरी और 30,000 सैलरी पर ये कैसे वर्क करेगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये रूल हर पर्सन के लिए प्रैक्टिकल है? सो 50-30 रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज है। सो 50-30 रूल के अकॉर्डिंग 50% मीन्स 25,000 रुपए नीड के लिए, 30% मीन्स 15,000 रुपए फॉर वांट्स के लिए, 20% मीन्स 10,000 फॉर सेविंग एंड फाइनेंशियल गोल्स के लिए। अब नीड्स का मतलब क्या है कि नीड्स वो एक्सपेंसेस हैं जो आपकी बेसिक लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल फीस और एसेंशियल इंश्योरेंस प्रीमियम और अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस। फिर आता है 30% वांट्स, यानी वो चीजें जो लाइफ को कंफर्टेबल और एंजॉयबल बनाती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, एक्सपेंसिव गैजेट्स, वैकेशन। बेसिकली जरूरी नहीं है लेकिन लाइफ बेटर लगती है। और लास्ट है 20% सेविंग, यानी इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर गोल और हाई इंटरेस्ट डेब्ट रीपेमेंट। सिंपल फॉर्मूला है कि इनकम, नीड्स, वांट्स एंड फ्यूचर सेविंग। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल नेचुरली क्या करते हैं कि इनकम एंड स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, जो बचा वही सेविंग। और प्रॉब्लम यही है बिकॉज हमारा ब्रेन इमीडिएटली रिवॉर्ड को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए मंथ के एंड में जो बचेगा वही सेव करूंगा। यूजुअली ये फॉर्मूला काम नहीं करता। बेटर अप्रोच है इनकम आते ही सेविंग को प्रायोरिटी देना। चलिए एक रियल लाइफ सिंपल स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, राहुल एंड अमन। दोनों की सैलरी है 50,000 पर मंथ। राहुल सैलरी आते ही खर्च करना स्टार्ट कर देता है। 18,000 रेंट में जाता है, 8,000 फूड, 5,000 शॉपिंग, 4,000 एंटरटेनमेंट, 5,000 ऑनलाइन परचेजेस। और मंथ के एंड में राहुल सोचता है, यार पता नहीं चला पैसा कहाँ चला गया। अमन की सैलरी भी एग्जैक्टली 50,000 है, लेकिन अमन सैलरी आते ही 10,000 अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद 25,000 के अंदर एसेंशियल एक्सपेंसेस मैनेज करता है और रिमेनिंग 15,000 से वो अदर एक्सपेंसेस मैनेज करता है। डिफरेंस क्या है? इनकम तो सेम है, सैलरी भी सेम है और वो रहते भी सेम सिटी में है, लेकिन फाइनेंशियल आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अमन ने मनी को डायरेक्शन दी है और राहुल ने मनी को परमिशन दे दी कि जहां मन करे वहां चले जाए। और यही बजटिंग का रियल पर्पस है। बजट का मतलब लाइफ को रेस्ट्रिक्ट करना नहीं है। बजट का मतलब है कि मेरा पैसा मेरी प्रायोरिटी डिसाइड करेगा, मेरे इम्पल्सेस नहीं। अब प्रैक्टिकल नंबर देखते हैं। सपोज आपकी मंथली इनकम है 30,000 और आपकी 30,000 के अकॉर्डिंग 50% नीड्स में जाएगा, दैट इज 15,000 रुपीज। 30% वांट्स में जाएगा, दैट इज 9,000। 20% सेविंग्स में जाएगा, दैट इज 6,000 रुपीज। अब कोई कहेगा कि 30,000 सैलरी में 6,000 रुपए सेव करना इम्पॉसिबल है। हो सकता है कुछ सिचुएशन में जेन्युइनली डिफिकल्ट हो, अगर रेंट हाई है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लोन ईएमआई है या मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, तो एग्जैक्टली 50-30 रूल फॉलो करना पॉसिबल नहीं होगा। और दैट कंप्लीटली ओके। 50-30 रूल कोई लॉ नहीं है, इट इज ए फ्रेमवर्क। आप इनिशियली 60-25 और 15 रूल फॉलो कर सकते हैं या 70-20-10 रूल फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली कितना परसेंटेज फॉलो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इनकम का एक फिक्स पोर्शन फ्यूचर के लिए जा रहा है। केस सेकंड लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है। सो 50% नीड्स में जाएगा, सो 50,000। 30% वांट्स में जाएगा, दैट इज 30,000। 20% सेविंग में, दैट इज 20,000। अब से एक साइकोलॉजिकल ट्रैप आ सकता है। सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ने लगता है। 50,000 सैलरी पर नॉर्मल फोन और 80,000 सैलरी पर एक्सपेंसिव फोन, 1 लाख सैलरी पर प्रीमियम फोन, फिर बिगर हाउसेस, मोर डाइनिंग आउट्स, मोर सब्सक्रिप्शंस एंड मोर शॉपिंग्स। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सैलरी बढ़ाने के बाद बेटर लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब इनकम 20% इंक्रीज होती है लेकिन एक्सपेंसेस 25 से 30% इंक्रीज हो जाते हैं। रिजल्ट, सैलरी बढ़ गई लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बढ़ी।
इसलिए इनकम इंक्रीज होने के साथ-साथ सेविंग रेट भी इंक्रीज होना इम्पोर्टेंट है। अगर आज आपकी 50,000 सैलरी है, तो 5,000 रुपए सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 लाख सैलरी है, तो ऑटोमैटिकली आपको 10,000 ही सेव करना ज़रूरी है। आप टारगेट और भी बढ़ा सकते हैं, 15,000, 20,000 और इवन मोर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 20% का क्या करें? सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा रख देना ही कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट गोल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी इमरजेंसी फंड, अनएक्सपेक्टेड जॉब लॉस, अर्जेंट रिपेयर, फैमिली इमरजेंसी जैसी सिचुएशन के लिए। सेकंड है हाई इंटरेस्ट डेब्ट को रिड्यूस करना, स्पेशली एक्सपेंसिव क्रेडिट कार्ड डेब्ट। थर्ड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जैसे रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। फोर्थ है स्पेसिफिक गोल, होम डाउन पेमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, ट्रैवल, हायर स्टडीज, बिजनेसेस या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो मनी मैनेजमेंट के 50-30 रूल को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अगर आपकी इनकम लो है और रेंट ऑलरेडी इनकम से 50% ज़्यादा है, तो फोर्सफुली 50% नीड्स फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हाई हैं, परसेंटेज चेंज होंगे, आपके पास हाई इंटरेस्ट डेब्ट है, तो प्रायोरिटीज भी चेंज हो सकती हैं। सो रिमेंबर, रूल इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट ए डेस्टिनेशन। आपका बजट आपकी रियलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर एक सिंपल टेक्निक यूज कीजिए, सैलरी आती है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब सेविंग को मंथ के एंड का लेफ्ट ओवर मत बनाइए। सेविंग को फर्स्ट ट्रांजैक्शन बनाइए। सैलरी क्रेडिट हुई, सेविंग ट्रांसफर, देन एक्सपेंसेस। दिस वन हैबिट कैन कंप्लीटली चेंज योर फाइनेंशियल बिहेवियर। अब एक बार इमेजिन कीजिए, आज से 5 साल बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, आपकी सैलरी आती है, आपने खर्चा किया, ईएमआई बढ़ती गई, लाइफस्टाइल बढ़ता गया और फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी वही रही। ऑप्शन सेकंड है आपके लिए कि आपने हर मंथ थोड़ा-सा पैसा फ्यूचर के लिए रखा और इमरजेंसी फंड बिल्ड किया, डेब्ट कंट्रोल किया, लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट किया और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने अपनी मनी को कंट्रोल करना सीख लिया है। डिफरेंस एक हुज सैलरी का नहीं था, डिफरेंस था कि स्मॉल डिसीजन का। बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में क्रिएट नहीं होती, इट इज बिल्ड मंथ आफ्टर मंथ। सो नेक्स्ट टाइम सैलरी अकाउंट में आए तो खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, इस मंथ मेरा पैसा सिर्फ मेरी प्रेजेंट लाइफ को फंड करेगा या मेरे फ्यूचर लाइफ को भी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए 50-30 रूल। बिकॉज अर्निंग मनी इज इम्पोर्टेंट, बट मैनेजिंग मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट क्रिएट फ्रीडम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।